आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में कम से कम मान के चलिए 10 एमएलसी मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया और वो सब का श्रेय हमारे ये संगठन का था कि हम लोगों को मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम दें, हमारे बीच में आए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था करा दिया। हम लोग दीपावली से पहले प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। इसके बाद आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। शिव कुमार शुक्ला करेंगे, हम लोग करेंगे, सुशील यादव करेंगे, अरविंद वर्मा करेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में हलचल भी मची हुई है और सब लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनके लिए शासनादेश कब जारी होगा। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन लगातार शासन प्रशासन से वार्ता करता हुआ नजर आ रहे हैं और संगठन की यह प्रयास है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो मानदेय से संबंधित समस्या है वो हल हो जाए। फिलहाल आज हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब संगठन क्या कुछ कर रहा है, तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं, आगे क्या कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती है। शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल में सार्वजनिक रूप से घोषणा की और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात थी क्योंकि आप लोगों ने संवाद स्थापित किया जहां कभी शिक्षा मित्रों की बातें नहीं सुनी जा रही थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए नजर आए, तो क्या मानना है अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा? सबसे पहली बार जो आप लोगों ने अथक प्रयास किए उसका कहीं ना कहीं परिणाम निकलकर सामने आया, तो कैसा लग रहा है? देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये हमारा अनवरत पिछले 3 साल से संघर्ष चल रहा है। यानी 12 जनवरी 2023 का प्रारंभ हुआ था संघर्ष और अभी हम लोग उसी संघर्ष की श्रृंखला में काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे तमाम, जहाँ हम बैठे हैं, माननीय विधायक जी, आदरणीय रामकेश भार्गव जी, आदरणीय एमएलसी साहब श्री चंद्र शर्मा जी, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में कम से कम मान के चलिए 10 एमएलसी मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया और वो सब का श्रेय हमारे ये संगठन का था कि संगठन के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ, जब हम लोगों की कोई बात नहीं सुनता था तो हम लोग प्रतिनिधियों के पास जाते थे, अपनी बात कहते थे और बात कहने के बाद अपना अनुरोध करते थे और धीरे धीरे उस स्थिति में संवाद से समाधान की यात्रा हमारी बेहतर रही। और उसमें फिर एक आदेश हुआ ट्रांसफ़र का, भले अनुपालन अभी नहीं हो पाया है, उस प्रक्रिया में लगा है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था करा दिया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मुद्दा था हमारा मानदेय का, उसके संबंध में उन्होंने घोषणा किया। अभी पिछली कैबिनेट में पर्यवेक्षणीय समिति में हमारा प्रस्ताव गया था और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव को पूरी तरह से, जो कमेटी उसका निर्णय करेगी और निर्णय के बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। बीच में हमारे माननीय मंत्री जी से बैठक होनी थी, अचानक उनका कार्यक्रम कानपुर, औरैया और अलीगढ़ लग गया, चले गए। हम लोग दीपावली से पहले प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से भी मिलें या दीपावली के बाद मिलें। मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मिलने के बाद ही हम लोग कुछ कहने की स्थिति में है और माननीय मुख्यमंत्री जी को ही अब घोषणा करना है, नीचे से कोई मतलब नहीं। अभी मंत्री जी बाहर हैं, जैसे लौटेंगे तो हम लोग मंत्री जी से मिल करके और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने तो मंत्री जी से ये भी मांग किया है कि हम लोगों को मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम दें, हमारे बीच में आए और एक बड़े कार्यक्रम के साथ मुख्यमंत्री जी जो करना चाहें वो करें। तो ये प्रक्रिया चल रही है। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, एक चीज और देखने को मिली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी हो, उनसे जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हम शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि उनको फिर इधर उधर भटकना ना पड़े, यानी कि समय के साथ मानदेय में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो ये जो सुविधा आप लोगों को दी जा रही है, इस पर आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, मैं भी यही चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो अस्थायी हो। किसी की 10 साल, किसी की 5 साल, किसी की 15 साल का नौकरी है। अब इसमें आदमी भटकता रहेगा तो अपना परिवार, ऐसे ही बहुत टूटे हुए लोग हैं, तो फिर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा और वो एकाग्र होकर के अपना काम कैसे करेंगे? तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर काम करना चाहिए। और आज हम लोगों ने तो ये प्लेटफार्म तैयार कर दिया है कि आज तमाम लोग दौड़ रहे हैं मंत्रियों के पास, विधायकों के पास, लेकिन वो दौड़ था कि जब किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि जा करके सरकार के खिलाफ कोई रैली करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, कार्रवाई करे, लोगों से डिमांड करे, उनके पास जाए। उस दौड़ में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और हमारे तमाम साथियों ने, जिलाध्यक्षों ने, प्रदेश के पदाधिकारियों ने, महामंत्री ने, मंत्री ने और तमाम जिलाध्यक्षों ने एकाग्रता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ सरकार से संबद्धता स्थापित करके और शिक्षा मित्रों के जीवन को खुशहाल करने के दिशा में काम किया। आज उसी का परिणाम है कि हम उस मुहाने पर खड़े हैं कि कभी भी हमारे लिए अच्छा आदेश हो सकता है, कभी भी हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी जैसा कह रहे हैं, माननीय एमएलसी साहब जैसा कह रहे हैं कि इसके बाद
आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं भरोसा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा कर दीजिए कि इसके बाद शिक्षा मित्र खुशहाल हो और एकाग्र होकर अपना काम करे, अपने परिवार का जीविकोपार्जन करे और आप कार्य सरकार में संलग्न होकर के वो शिक्षण कार्य करे। और ये जो लोग तमाम लोग और देख रहे हैं, आप कोई इधर भटक रहा है, कोई उधर भटक रहा है, कोई सम्मेलन कर रहा है, कोई कार्यक्रम कर रहा है, वो लोग खुद अपने को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। और मैं तो सबको धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। किसी ना किसी बहाने से शिक्षा मित्रों का हित होना चाहिए। शिव कुमार शुक्ला करेंगे, हम लोग करेंगे, सुशील यादव करेंगे, अरविंद वर्मा करेंगे, विनोद वर्मा करेंगे, अजय सिंह करेंगे, सुशील तिवारी करेंगे और सुधाकर तिवारी करेंगे, या हमारे जो और साथी हैं, हमारे तमाम समिति, तमाम संगठन के लोग, छोटे मोटे जो लोग हमारे से विरक्त होकर के काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्र हित में जो भी कदम उठाएगा वो अच्छा है। और जब इस सरकार से किसी की हिम्मत नहीं थी तो हम लोगों ने साहस किया और अपना तमाम नुकसान करके शिक्षा मित्र हित में लग करके उस प्लेटफार्म को तैयार किया, अधिकारियों से, कर्मचारियों से और सबसे। और आज सभी लोग सम्मान के साथ शिक्षा मित्रों का नाम ले रहे हैं और सम्मान के साथ हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश की प्रतीक्षा है कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी घोषित करें, कमेटी की रिपोर्ट वो कभी भी मंगा सकते हैं, अगली कैबिनेट में मंगा सकते हैं। अब हमारे तमाम साथियों को ये भी अवगत करा दूं कि बहुत लोग उत्साहित हैं कि दीपावली से पहले हो जाएगा। ना हमने कहा दीपावली से पहले हो जाएगा, ना मैं काम कर रहा है हमारी पूरी टीम ने कहा, ना सुशील यादव ने बयान दिया, ना मंत्री जी ने बयान दिया, ना किसी अधिकारी ने बयान दिया। तो अपने आप लोग क्यों कह रहे हैं? समाज में ऐसी गलत अफवाह शिक्षा मित्रों के लिए कभी कभी घातक हो जाती है। तो मैं अपने शिक्षा मित्र साथियों को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि किसी भी अफवाह में न फंसे। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का हमारा सिस्टम बनेगा और मिलने के बाद हम मिले ना मिले, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। जी। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने अवनीश सिंह से मुलाकात की, उसके बाद डायरेक्टर से भी मुलाकात की गई और इसी के साथ एक नया प्रकरण आता है, या यूं है कि वो प्रकरण तो पुराना ही है, लेकिन कुछ शिक्षा मित्र साथी हाईकोर्ट पहुंचते हैं स्थान वो उसको सेवानिवृत्ति को लेकर, तो उस पर आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जब पीड़ित पक्ष होता है तो कहीं ना कहीं दौड़ता है। हमारे कुछ पीड़ित साथी गए थे। अब बताइए कि शिक्षा मित्र जिस दिन उसकी आयु 60 वर्ष होती है उसी दिन उसको रिटायर कर दिया जाता है, उसको सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, जबकि तमाम हमारे साथियों को 1-1 साल का सत्र लाभ मिलता है। तो अगर इतना जल्दी है तो हम तो लगातार अपनी मांग में बराबर चले आ रहे हैं कि हमको 62 वर्ष की सेवाएं हमारी सुरक्षित कीजिए। चाहे जिस भी स्थिति में हम काम कर रहे हैं तो हमको 62 वर्ष, जब 62 वर्ष लोगों की सेवा तो हमारी भी होनी चाहिए। तो उस दिशा में हमारे साथियों ने काम किया है और कोर्ट ने स्थगन आदेश किया है। स्थगन आदेश के बाद सरकार को कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत करना है। 21 दिन का समय है, सरकार प्रस्तुत करेगी और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि सरकार हमारी इस व्यवस्था में सहयोग करे और हमारे साथियों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष की हो, इस पर सरकार को मुहर लगाना चाहिए। और इसके लिए हमने अभी बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया, लेकिन हम तो सरकार से निरंतर प्रयास करते रहे। अगर ऐसा होता है तो हम सरकार का स्वागत करेंगे और सरकार को इसको मानना भी चाहिए कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को एक साथ एक समूह में देखना सरकार के लिए एक अच्छा पहल होगा। जी। हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी थे, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि धरातल पर जितने भी काम थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासनादेश जारी करना बाकी है। अब सभी लोग बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द शासनादेश जारी करें। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं टीवी।